हमारे लिए, हिंदू के लिए, एक मुसलमान ने, सच्चे मुसलमान ने जो है भाईचारा को निभाते हुए उस समय जो 10 रुपये की राशि भेजी थी, उस समय के लिए जो 10 रुपये की वैल्यू है जो बहुत ही ज़्यादा होती थी। एक बात और, जब पाकिस्तान से आप मतलब भारत की तरफ आ रहे थे, मतलब ऐसा भी सुनने आया कि खुद हिंदुओं ने मतलब जो मुसलमान है वो अपनी माता बहन उनकी इज्जत पर हाथ डालते थे, खुद हिंदुओं ने जो अपनी लड़की है वो कुओं के अंदर भी डाल ली है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? सुनने में आया ऐसा मैंने। ऐसा है जी, हमारा जो गुरुकुल था ना रावलपिंडी में, उस रावला गांव था रावला, जिसके नाम से गुरुकुल रावलपिंडी पड़ा है वो जी। तो वहाँ उन्होंने हमला किया था गांव में मुसलमानों ने जी। तो हिंदुओं ने सोचा भाई मुकाबला करेंगे, हथियार इनके पास भी थे जी। तो भाई पहले इनका औरतों का इंतजाम करो फिर लड़ेंगे जी। हम अगर मर गए हाँ तो ये औरतें उठा के ले जाएंगे, इनकी इज्जत कौन बचाएगा जी। बात सही बात। तो ये सलाह कर ली भाई औरतें तो सारी कुएं में कूद जाओ, अच्छा, और आदमी लड़ाई करेंगे, मतलब जो इसकी इज्जत तो बच जाएगी अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए जी। तो वो ऐसा भी हुआ, मतलब हुआ ऐसा, औरतें सारी कुएं में कूद गई, अच्छा जी, अपने बच्चों के लेके। और आदमी ने मोर्चा संभाल लिया, लड़ाई हुई, गोलियां चली कई घंटे, अच्छा जी। लास्ट में वो भाग गए और हिंदू जीत गए, अच्छा जी। और फिर कहने लगा औरतों ने संभाल लो भाई, अच्छा, तो मतलब कुछ औरतें बची हैं उसमें, कुछ मरी भी हैं। फिर वो कुएं में से निकालने लग गए, तो जो औरतें ऊपर तो थी वो तो जिंदा थी, जो ज्यादा नीचे थी वो मर गई, अच्छा जी। एक केस ऐसा हुआ बड़ा हैरान करने वाला है, आज भी याद आता है तो दिल भर जाता है जी, ये बातें सुनाते सुनाते हाँ जी। कि एक औरत का बच्चा जो गोद में था वो दूध पी रहा था, अच्छा जी, और नीचे, और वो माँ मर गई और वो दूध पीता बच्चा वो जिंदा में निकल आया था, अच्छा जी। हाँ वो देखा हमने। तो एक साइड तो है खुशी की बात भी है कि जो बच्चा बच गया, और दूसरी साइड है जो उसकी माता मर गई दूध पीता है। यार मेरे भी सुनते सुनते खुद अब भी रोंगटे खड़े हो गए, आप देख पा रहे हैं। तो अगर क्योंकि ऐसे सुनने की बातें, रोंगटे खड़े होना तो स्वाभाविक सी बात है। चलो ये बात थी एक तरफ जो दिल दहला देने वाली बातें थी। दादाजी एक बात और पीछे रह गई थी, आपने बताया कि आप गुरुकुल में पढ़ा करते थे, कभी ऐसा भी हुआ कि मुसलमानों ने आपके गुरुकुल पर अटैक किया हो? गुरुकुल में 2 बार अटैक किया उन्होंने, अच्छा जी। हमारे गुरुकुल के पास एक बंदूक थी, अच्छा, और हमने गुरुकुल की छत पे, जो छत कमरे की ऊंची थी, बरामदा की जो नीची होती है जी, तो वहाँ मोर्चे बना लिए चारों तरफ, अच्छा जी। तो जब मुसलमानों ने हमला किया तो हमारा एक वो सेवादार था, उसका नाम नहीं याद रहा मेरे को जी, वो बंदूक लेकर चढ़ गया ऊपर, वो भाग के कभी उस कोने से कभी उस कोने से उसने 4-5 जगह से फायर करे, मतलब कि सब मुसलमानों को पता चल जाए कि चारों तरफ इनके पास तो बड़ा हथियार है, इनके पास तो बड़े हथियार हैं जी। और जो नीचे दरवाजे थे या खिड़कियां थी, वहाँ जो क्लास के 10वीं के 8वीं के बच्चे थे बड़े बड़े जी, उनको भाले और तलवारें लेके उनको वहाँ उनकी ड्यूटी लगा दी, एक खिड़की में 2-2 लड़कों की, अच्छा जी। भाई फर्क करो, आग लगाने आए जी, तो उनको मारो, नज़दीक ना लगने दो, अच्छा जी। तो ऐसा भी इंतजाम हमने गुरुकुल में किया था। अच्छा, आपने भी मतलब वो लड़ाई लड़ी है? हाँ, वो मैं तो खैर छोटा था, अच्छा, मेरे भाइयों ने, अच्छा, मेरे 2 भाई थे, वो एक ही खिड़की पे खड़े हुए थे, अच्छा जी। हाँ, तो उन्होंने अपनी खिड़कियों के सपने पहले दिए दरवाजों के, ताकि वो आगे उस पे आग ना लगा दे जी, आक्रमण न कर पाए या अटैक न कर पाए, उनको मारना है मुसलमानों को। उसके बाद क्या हुआ कि वो चले गए जी, भाग गए मुसलमान जी, उनको ये हो गया कि इनके पास तो ज़्यादा असला है जी। फिर वो ज़्यादा इकट्ठे होके आए, फिर वो 4-5 दिन 2-3 दिन बाद इकट्ठे होके फिर ज़्यादा बड़े होके हमला किया उन्होंने जी। हमने वही रणनीति फिर अपनाई अपनी जी, मतलब पूरी प्लानिंग से काम कर रहे थे आप तो। फिर वो जब वो भाग गए तो हमारे एक प्रिंसिपल होते थे, विद्याधर जी स्नातक प्रिंसिपल थे गुरुकुल के, प्रिंसिपल थे गुरुकुल के, अच्छा, रहने वाले तो इधर रुड़की के थे वो, अच्छा जी। उन्होंने कहा भाई जिम्मेवारी मेरी है, आचार्य जी हमारे तो रावलपिंडी में थे जी, वो अपना दान दून इकट्ठा करने के लिए गए हुए थे, चंदा चुंदा मांगने के लिए जी। उन्होंने उनको मैसेज दिया कि भाई इन बच्चों को यहाँ ले आओ रावलपिंडी में हाँ। तो रात को हमारे स्नातक जी ने इंतजाम किया, सब मास्टर और वो बच्चे लेके
और रात को हम लुकते छिपते, गेहूं की फसल थी उन दिनों में, हाँ। और ओट में बैठते उठते और सारे बच्चों को लेके वो पैदल ही रात को रातों रात निकल गए। हम रावलपिंडी आर्य समाज मंदिर में आ गए। तो सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। वहाँ से फिर ये प्रोग्राम बढ़ाया उन्होंने, आचार्य जी ने, कि भाई ऐसे करो, 5-5 4-4 बच्चों को लेके एक मास्टर की ड्यूटी लगाओ, उनके घर छोड़ा उनके माँ बाप के पास। जी, मतलब बच्चों को अपने माँ बाप के सुरक्षित पहुँचा दो। सुरक्षित पहुँचा दो जी। तो हमें भी, हम 5 भाई थे जी, 500 गुरुकुल में पढ़ते थे। हमें फिर एक मास्टर की ड्यूटी लगाई, वो हमें हमारे घर लैलपुर छोड़ के गया। अच्छा, उस मास्टर का नाम याद है आपको? नाम याद नहीं रहा अच्छा मेरे को। अच्छा, जो उससे अलग जो और मास्टर थे आपके पढ़ाते थे, उनका नाम याद हो अगर? नहीं, मास्टरों के नाम नहीं याद है मेरे को। अच्छा, मेरे भाइयों को तो याद है, मेरे को नहीं याद है। अच्छा। मेरे को स्नातक जी का इसलिए याद है कि मेरे को शुरू में जो ये अक्षर ज्ञान जो है उन्हीं ने ही कराया था। अच्छा जी। हाँ जी। और उन्होंने यह सब सिखाया था मेरे को। मेरे से स्पेलिंग की गलती नहीं हुई आज तक ज़िंदगी भर। अच्छा जी। हाँ। चलो, ये तो थी कुछ दुख घटनाएं, इससे साथ ही हम हास्य घटनाओं को और ले लेते हैं। दादाजी के साथ पूछते हैं, दादाजी आपके जो मतलब मास्टर थे आपने बताया, उनके तो कुछ नाम नहीं है प्रिंसिपल को छोड़कर। आप अब वर्तमान के समय में अगर आपको पाकिस्तान जाने का मौका मिले तो आप आपके खेत को पहचान लोगे? ऐसा है कि एक खेत जो गांव के साथ लगता था उसको तो मैं पहचान लूंगा। अच्छा, मतलब 2 जगह थे गांव के दो जगह अंदर? थे। जो अच्छा। दूर था वो तो शायद मैं ना पहचान पाऊँ। अच्छा। बाकी मेरे को अच्छी तरह याद है, खेत भी याद है। अपना घर भी याद है। कभी कभार मतलब रात के समय आपको पाकिस्तान के सपने तो जरूर आते हो, सपने आ जाते हैं कभी? ऐसा है, जब ये घटना, जब ये दृश्य याद आता है ना जी, तो सारी रात नींद नहीं आती। अच्छा जी। उन्हीं विचारों में देखो क्या दिमाग खोया रहता है। अच्छा, तो और मतलब मास्टरों के तो आपको नाम नहीं याद नहीं है, और जो मतलब आपके आसपास में मुसलमान थे गांव ग्वांड के अंदर, जो आपके बुजुर्गों के मित्र प्यारे थे, उनका नाम याद है आपको? ऐसा है, हमारे पिताजी ना ये मुरब्बे थे, हमारे मज़ारे काश्त करते थे। जी। हमारे पिताजी वैद्य का काम करते थे। जी। और वो हमारे मामा के यहाँ, वो एक डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में एक उस्मान खट्टर गाँव है। उस्मान खट्टर रावलपिंडी में? हाँ जी। उस्मान खट्टर गांव है, वहाँ चले गए थे हम, क्योंकि मेरे नाने का कोई औलाद नहीं थी। जी। तो उस्मान खट्टर गांव में वैद्य करते थे। वहाँ एक इनके दोस्त थे, एक नाम मेरे को इसलिए याद है, फैजाद खान का, साथ के गांव का था, वो दवाई देने। फैजाद खान? हाँ। अच्छा। वो पिताजी का बड़ा अच्छा मित्र था, पढ़ा लिखा था, क्योंकि मित्रता बराबर वाले से होती है। जी। ये ग्रेजुएट थे, वो भी पढ़ा लिखा था। जी। तो मुझे याद है कि एक बार हमें जब अल्मोड़ा नैनीताल वगैरह गए तो हमें दिक्कत आई, तो पिताजी ने उसको खत लिखा, यार कोई मदद कर, हम तो तंग हो गए यहाँ। जी। तो उसने हमें 10 रुपये भेजे थे। अच्छा जी। हाँ। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर फैज़ खान के जो है आगे पीढ़ी, अगर वो आपके पोत्र देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, आपके पिता के जो थे दोस्त थे, उनके लड़के आज हमारे साथ हैं। आप ये देख सकते हैं, आपके पिता ने 10 रुपये की सहायता भेजी थी। हम आपके परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दादाजी, और कोई ख़ास बात? तो जो हमारे साथ हमारे दादाजी हैं, इनके पिताजी थे नारायण दास जी, और पाकिस्तान के जो थे कि इनके मित्र थे फैजाद खान। फैजाद खान जी ने जो नारायण दास जी को 10 रुपये की सहायता राशि भेजी थी, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी जो आगे पीढ़ी है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि हमारे लिए, हिंदू के लिए, एक मुसलमान ने, सच्चे मुसलमान ने जो है भाईचारा को निभाते हुए उस समय जो 10 रुपये की राशि भेजी थी, उस समय के लिए जो 10 रुपये की वैल्यू है जो बहुत ही ज़्यादा होती थी, हम उनका दोबारा फिर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कोई दादाजी कोई नाम याद है और जो मुसलमान आपके पिताजी का, नारायण दास जी का मित्र हो? नहीं, और तो नहीं याद है, क्योंकि मित्र तो वो था, क्योंकि लैलपुर जिस गांव के थे हम, वहाँ तो हिंदू थे सारे, मुसलमान था ही नहीं कोई। जी। तो ये तो जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे, वहाँ उनका एक दोस्त बन गया था यूँ। जी। तो उसकी इसलिए याद है कि भाई जब हम अल्मोड़ा गए तो हमारे पास राशन था नहीं, तो पिताजी ने उसको एक खत लिखा उर्दू में, तो उसने वो खत हमारा पढ़ के, उनका सुन के, उसने 10 रुपये मदद भेजी। अच्छा, अगर उनके परिवार से कोई देख रहे हो, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? तो हम तो शुक्रिया ही करेंगे उनका,
जी। उस वक्त उन्होंने आपत्ति के दिनों में जी आपकी मदद, हमारे पिताजी की मदद करी जी। 10 रुपए की उसमें, क्योंकि 10 रुपए की कीमत भी बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी जी। बसा जी द्वारा ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो बहजाद खान थे, जो पाकिस्तान के, जो नारायण दास जी इनके पिता थे, उनके मित्र थे, उन्होंने दोबारा खत लिखकर नारायण दास जी को भेजा कि आप खत लिखकर न भेजें, क्योंकि उस समय में वहाँ पर जो उनकी पूछताछ ज़्यादा हुआ करती थी। तो बाद में नारायण दास जी को पत्र लिखकर भेजा कि आप खत लिखकर मेरे पास न भेजें। तो उसके बाद वो खत लिखना बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो और भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।